अगर विटनेस बन भी जाते हैं तो सामने वाली पार्टी किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है ऐसे विटनेस को, और कल्प्रिट को जो है सजा मिल सके। इसके बाद सबसे जरूरी होता है पुलिस का जो है चार्जशीट प्रॉपर्ली बनाना, क्योंकि क्राइम एक इन्फ्लुएंशियल इंसान ने कमिट कर दिया है तो क्राइम को जो है रजिस्टर ही ना किया जाए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वहां के लोग उस कंट्री में खुद को सेफ महसूस करें। अगर किसी के साथ कोई गलत होता है तो उसे अपने कंट्री के जुडिशियल सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना केपेबल है कि गलत को गलत साबित किया जा सके और कल्प्रिट को जो है सजा मिल सके। ये वीडियो जो है डेटा ड्रिवन नहीं होगी, एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से जुडिशियरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपके साथ कोई इंसान कुछ गलत करता है, क्राइम कमिट करता है, तो सबसे पहले हायरार्की में जो सबसे रैंक 1 पे आता है आपको जो है पुलिस के पास जाना होगा। और इंडिया में पुलिस का हाल किसी से छिपा नहीं है। कई बार देखा गया है कि जब एक कॉमन इंसान पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस जो है वहां का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो बात को सुनने को ही टाइम नहीं होता, उसके पास प्रॉपर्ली केस ही रजिस्टर नहीं करना चाहता, या फिर अगर केस रजिस्टर करते समय उसे ये पता चल जाता है कि जो केस है वो किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान के अगेंस्ट है तो कोशिश करता है टाल मटोल करके केस को पुलिस स्टेशन के बाहर ही सॉल्व कर लिया जाए, एफआईआर ना फाइल की जाए। क्यों? मान लीजिए सामने वाला अगर उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है तो फिर वो कोशिश करेगा ऐसे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स में आने की कि केस किसी तरीके से उसके अगेंस्ट रजिस्टर ना हो, या तो आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि केस आप वापस ले लीजिए, आपके फैमिली को डराया धमकाया जाएगा, या पुलिस को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी कि केस रजिस्टर ही ना हो पाए। मान लीजिए किसी तरीके से आपने जो है किसी तरीके से 4 लोगों की हेल्प से केस को रजिस्टर भी कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें यही नहीं पता होता कि एक कॉमन मैन हो चाहे अनएजुकेटेड मैन हो कि जुडिशरी वर्क कैसे करती है। यहाँ पे आके एक लाइन जो है ड्रॉ हो जाती है कि हमें जुडिशरी की वर्किंग प्रोसीजर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके बाद सबसे जरूरी होता है पुलिस का जो है चार्जशीट प्रॉपर्ली बनाना। कई केसेस में ऐसा देखा गया कि पुलिस ने प्रॉपर चार्जशीट नहीं बनाई है, इसलिए केस जो है ढीला पड़ जाता है कोर्ट में जाके और जज जो है केस को खारिज कर देता है। हायरार्की लेवल पे सेकंड होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी अपने पुलिस के पास एफआईआर दाखिल तो कर दी, अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे क्योंकि आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे कॉमन से केस के लिए। इंडिया में 4.5 करोड़ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हो चुके हैं और पर मिलियन लोगों पे सिर्फ 20 जजेस अवेलेबल है। तो आपका केस अगर सही भी है और सारे प्रोसीजर के थ्रू फॉलो भी हो रहा हो, क्योंकि लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज है, लैक ऑफ जजेस है, तो जो प्रोसीजर उसको फॉलो होते होते भी हो सकता है आपका केस 5-10 साल तक चला जाए और उसके बाद ही आपको न्याय मिले। और कई केसेस में तो ऐसा देखा गया कि केसेस 20-20 30-30 साल तक चलते रहे हैं और जिस इंसान के अगेंस्ट केस फाइल है वही खत्म हो चुका है और जिसने फाइल किया वो भी खत्म हो चुका है और केस जो है वहीं पे फिनिश ऑफ हो जाता है बिना किसी जजमेंट के ही। अगली जो प्रॉब्लम कॉमन मैन फेस करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच के एक प्रॉपर लॉयर हायर करना। एक प्रॉपर लॉयर जिसको लॉज के बारे में पता है, उसके चार्जेस बहुत हाई होते हैं, तो एक कॉमन मैन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि उसको उतना पैसा इकट्ठा करके उस लॉयर को देना ताकि लॉ को समझ के प्रॉपर्ली केस को फाइल किया जा सके। सही केस फाइल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केस ही सही फाइल नहीं हो, पहली सुनवाई में केस को जो है जज खारिज कर देगा। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि पुलिस का प्रॉपर चार्जशीट दाखिल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी भी तरह का लॉ से रिलेटेड पढ़ाई बहुत ही ज्यादा मिनिमल है, बहुत ही बेसिक या सरफेस लेवल पे है। एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता, या तो हम गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखेंगे, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स ना किसी मूवी की तरह चलती है ना सोशल मीडिया की तरह चलती है। आपको कोर्ट के अंदर एक अलग ही इन्वायरमेंट मिलेगा अगर कोर्ट में आप पहले कभी गए ना। अगली जो प्रॉब्लम आती है वो है अरेंज करना विटनेस और एविडेंस को। हो सकता है एविडेंस तो आप किसी तरीके से अरेंज कर भी ले, लेकिन विटनेस को, क्योंकि लोग जो है जल्दी पढ़ना नहीं चाहते किसी और के मामले में अपना विटनेस देने के लिए, क्योंकि उन्हें भी परेशान किया जाएगा, बार बार पुलिस बुला के उनसे विटनेस लिखवाएगी। तो ज्यादातर लोग डिनाई कर देते कि मैंने तो केस देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, या मैंने सामने ही नहीं था, मेरी आंखें कमजोर है, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करके विटनेस बनने से इनकार कर देते हैं। अगर विटनेस बन भी जाते हैं तो सामने वाली पार्टी किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है ऐसे विटनेस को, वो कोर्ट में ना पहुंचे, किसी तरीके से लालच देके या डरा धमका के विटनेस को विड्रॉ करने के लिए कहे। जैसे कि मैंने बताया कोर्ट प्रोसीडिंग्स बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए इसमें पैसे भी बहुत
बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब हो जाएगी और केस जो है सॉल्व होगा भी नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, मैं जब क्लास 12 में था तो मेरे कॉलोनी के एक अंकल का लैंड डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में चल रहा था और आज मुझे 17 साल हो गए पढ़ाते हुए, टीचिंग करते हुए। वो मुझे मिलते हैं तो मुस्कुराते और कहते हैं कि हाँ, कुछ सालों में मेरा केस का फैसला आ जाएगा। आप टोटल देखेंगे तो ओवरऑल केस को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो है जजमेंट नहीं आ पाया है और उस इंसान को आज भी वेट करना पड़ रहा है अपनी लैंड को वापस लेने के लिए कुछ वहां के लोकल माफिया से। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने केस के ऊपर हियरिंग करवाना और उसके ऊपर फैसला लेना ही खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक वीडियो गेम की तरह है, क्योंकि इतना पुअरली बिल्ड होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना पैसे खर्चा होता है। आप देखेंगे अंधेरे कमरे हैं, पंखे धीरे चल रहे हैं, प्रॉपर स्टोरेज की भी व्यवस्था नहीं, कई फाइल धूल खा रही हैं। तो हमारे जीडीपी का बहुत कम हिस्सा ही जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं, तो इस बीच जो है अगर सामने वाली पार्टी थोड़ी सी भी इन्फ्लुएंशियल है या रिच है या उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस है, तो ऐसे लूप होल्स फाइंड करने की कोशिश करती है, किसी तरीके से वो बेल पा जाए और कोर्ट से बाहर निकल जाए। कई ऐसे केसेस है जहां पे ऐसा देखा गया है कि ऐसे इन्फ्लुएंशियल इंसान बेल पे बाहर आने के बाद पुलिस पे प्रेशर डालते हैं कि किसी तरीके से जो है केस उनके अगेंस्ट वीक कर दिया जाए। तो एज ए कॉमन मैन जब अगली बार आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आपका केस इतना वीक हो चुका रहता है कि हो सकता है जज आपके फेवर में डिसीजन कभी दे ही ना। मान लीजिए आपने किसी भी तरीके से अच्छे वकील के हेल्प से आपने जो है केस सॉल्व भी करा दिया, अपने फेवर में डिसीजन ले भी लिया, तो वो जो इंसान जिसके ऊपर आपने केस किया है वो चला जाएगा हाई कोर्ट में अपने पैसे के दम पे और आपको फिर जो है अपनी जमीन घर बेचना पड़ जाएगा अपना केस जो है आगे लड़ने के लिए। और यहाँ पे भी कई लोग जो है केस विड्रॉ कर लेते हैं कि छोड़ दीजिए इसको, अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी जॉब छोड़ छोड़ के हर हियरिंग में जाके कोर्ट में बैठा रहूं और अपना केस सुनता रहूं। हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना लेयर्ड है कि आपको जो है समझ में नहीं आएगा कौन कौन सी दफा कहां पे लगती है। मूवीज में आप देखते हैं कि 3 घंटे के अंदर केस सॉल्व हो गया, वर्डिक्ट आ गया, पर रियल लाइफ में केसेस को सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। एक अच्छा लॉयर जो आपके ऑपोजिट में खड़ा हो गया है वो आपके जैसे केसेस के कई रेफरेंसेस फाइंड आउट करेगा और जिसपे आपने ब्लेम किया है कि इसने मेरे साथ गलत किया है उसको बचाने के लिए उन रेफरेंसेस का यूज करेगा। और कोर्ट जो है रेफरेंसेस को, एविडेंस को, विटनेस को पूरी तरीके से एग्जामिन करने के बाद फैसला हो सकता है आपके अगेंस्ट में दे दे। मान लीजिए आपने किसी भी तरीके से 10 साल लगा के केस अपने फेवर में कर भी लिया, तो सामने वाला इंसान जाएगा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ऑलरेडी बहुत अल्ट्रा एक्सपेंसिव जगह है कॉमन मैन के लिए। वहां पे आपको वकील अगर दूसरा हायर करना है तो उसकी फीस जो है कुछ भी हो सकती है, 30 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन केस एंड सिचुएशन। एक और भी प्रॉब्लम आती है कि लोग जो है सिर्फ फेम कमाने के लिए भी कई बार कोर्ट में पहुंच जाते हैं, एक फालतू की PIL दाखिल कर देते हैं जिससे कि कोर्ट को अननेसेसरी चीजों में भी अपना दिमाग खपाना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से लोग जो है किसी भी बात पे ट्रिगर होके डिफॉर्मेशन का केस डाल देते हैं या कोई भी एक रैंडम सा केस उठाते हैं, कोई मूवी का सीन अच्छा नहीं लगा तो जाके कोर्ट में डाल दिया और कोर्ट का इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते रहते हैं। या ऐसे केसेस को सुनना पड़ता है जिनका कोई आउटकम भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए उन केसेस को दाखिल किया। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि ये रैंट बहुत घंटा चल सकता है। तो इंडियन जुडिशरी में एक कॉमन मैन को क्या है बिलीव करना चाहिए, बिल्कुल बिलीव करना चाहिए, लेकिन क्या इस सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है? तो बिल्कुल जरूरत है। इस सिस्टम को स्पीड अप करने की जरूरत है, नए जजेस की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, अच्छे वकील की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, हमारे कोर्ट लॉ जस्टिस ऑर्डर को और भी पुख्ता करने की जरूरत है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि नंबर ऑफ केसेस जो है कम हो और जो जजेस के ऊपर, लॉयर्स के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो, केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए और जल्दी से जल्दी जो है केसेस को सॉल्व किया जाए और एक कॉमन मैन जो कि इंडिया का सिटीजन है उसको जो है न्याय मिले, प्रॉपर न्याय मिले और जो उस कंट्री की जुडिशरी को बिलीव कर सके, अपने को सेफ महसूस कर सके। थैंक यू।